नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्क्रीन पे आपको एक स्टोरी, एक कहानी टाइप की मैंने बनाने की कोशिश की। एक कहानी दिख रही होगी, ठीक है, कहानी भी दिखा दूंगा। देखो इसमें क्या है, मैंने बहुत से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक तो उन तत्सम शब्दों की पहचान करनी है। पहला काम, देखो काम क्या है इस कहानी में, पहला काम है कि इस कहानी में आपको तत्सम शब्दों की पहचान करनी है, ठीक है। देखते हैं भाई कि कौन यूपीआरओ जनरल हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार है, ठीक है। सेकंड, उनके आपको क्या बताने हैं, उनकी आपको तद्भव बताने हैं, ठीक है, उनके आपको तद्भव बताने हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं मात्रात्मक अशुद्धि लगे तो हैशटैग कमेंट क्या है, आपको मात्रात्मक अशुद्धि वाले शब्द पकड़ने हैं। आपको लगे कि वाक्य शुद्धि है तो वाक्य शुद्धि बताना है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला तत्सम पहचानो, दूसरा तत्सम पहचान का तद्भव लिखो, ठीक है। वाक्य बेसिकली मात्रात्मक अशुद्धि चलो आपको कमेंट करना है इसके अतिरिक्त, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पे है ऊपर। तो चलो पहले स्टोरी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्टोरी देखो, कोशिश किया बनाने का, ठीक है। हो सकता है थोड़ा मजा ना लगे रमन सर को, बट ठीक है, रमन सर का इनाम रखे मैं यहाँ पे। पहले कहानी समझते हैं, पहले क्या लिखा गया है उस चीज को समझते हैं। देखो लिखा है कि रमन की भ्रातृज ने बताया कि उसका स्यालक केवल लिंगपट्ट पहने दिन में मधुक पीकर महिषी के गोबर में गिरा पड़ा था, ठीक है। मैंने उसकी मातृका से पूरा प्रकरण बताया। वह उसे पुष्कर में नहलाकर घर लाई और रमन के ससुर ने उसे उपानह, प्रस्तर, हस्त, ईक से पीटा, ठीक है। पीटने के पश्चात वह पर्यंक पर अक्षोट खाकर सो गया, पर्यंक पर अक्षोट खाकर सो गया। अब पहला हमारा काम क्या है इसमें, क्या है, पहला हमारा काम है कि भाई हमको क्या करना है, हमको पहचानना है। क्या पहचानना है, तो हमको पहचानना है इसमें तत्सम शब्दों को। मैं क्या करूंगा, बीच में एक आध तत्सम शब्द छोड़ दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि सर ये भी तत्सम शब्द आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसमें, पहले तत्सम शब्द की पहचान करें। तो देखो पहला तत्सम शब्द ये आपका हो गया तत्सम भ्रातृज। इसके बाद से आगे जाएंगे तो स्यालक पे पहले से अंडरलाइन है। दूसरा आपका तत्सम शब्द क्या हो गया, तो श्यालक हो गया, ठीक है। तत्सम शब्द बेसिकली आपके संस्कृत से लिए गए शब्द है, ठीक है। आगे तीसरा आपका क्या हो गया, लिंगपट। लिंगपट आपका तीसरा तत्सम शब्द हो गया। आगे बढ़ोगे तो आपको मधुक दिखेगा, ठीक है। मधुक आपका चौथा तत्सम शब्द हो गया। उसके आगे बढ़ोगे तो एक वर्ड आपको, एक शब्द दिख रहा होगा महिषी। महिषी आपको पांचवा तत्सम शब्द दिख गया। आगे आओगे तो एक गोमय वर्ड लिखा है, गोमय आपका इसमें छठा तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। फिर क्या है, मैंने उसकी मातृका से पूरा प्रकरण बताया, तो मातृका इसमें सातवां तत्सम शब्द हो गया। मातृका क्या हो गया, इसमें सातवां तत्सम शब्द हो गया। और तो वह उसी पुष्कर इसमें आठवां तत्सम शब्द हो गया, आठवां तत्सम शब्द, ठीक है। मैं नहलाकर घर लाई, ठीक है। और रमन के ससुर ने, ससुर यहाँ पे नौवां तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। उसने उपानह, प्रस्तर, हस्त और ईख, तो ये आपका हो गया 10वां, 11वां, यहाँ पे 12वां, यहाँ पे 13वां, ये क्या है तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। से पीटा और पीटने के पश्चात, ठीक है, पीटने के पश्चात उसे पर्यंक पर पीटने के पश्चात वह पर्यंक पर अक्षोट खाकर सो गया। तो ये 14वां तत्सम शब्द हो गया, ये 15वां तत्सम शब्द हो गया। तो अभी तो पहले हमने क्या किया, तत्सम शब्दों की पहचान की। तो रमन की भ्रातृज ने बताया कि उसका स्यालक, ठीक है, केवल लिंगपट्ट पहने, तो लिंगपट्ट पहने, दिन में मधुक पीकर, तो मधुक तत्सम हो गया। महिषी के गोबर में, तो महिषी और गोमय क्या है, ये तत्सम है। इसके बाद से मातृका तत्सम है इसमें, पुष्कर तत्सम है इसमें। हमने क्या किया, लगभग 15 तत्सम शब्द यहाँ पे लिख दिया। तो पहला क्या है, आपको बताना है कि यदि मैंने कुछ छोड़ दिया तत्सम शब्द, तो उन तत्सम शब्दों का नाम लिखो, तत्सम शब्दों का नाम लिखो जो मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, छोड़ दिया है। आपको ये बताना है कि सर ये तत्सम शब्द थे और इसको आपने छोड़ दिया, और उसका तद्भव भी बता देना आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, जो तत्सम शब्दों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उनके तद्भव लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इनके तद्भव समझते हैं। तो देखो कहानी बताते हैं। तो रमन के भ्रातृज ने, भ्रातृज का मतलब क्या है, भ्रातृज का तद्भव होता है आपका भतीजा, ठीक है, भतीजा। भ्रातृज का तद्भव क्या हो जाएगा, भतीजा। तो रमन की भतीजा ने, ठीक है, बताया कि उसका स्यालक, किसका, तो रमन का स्यालक। स्यालक का सेंस क्या होता है, स्यालक का तद्भव होता है आपका साला। स्यालक का तद्भव क्या होता है, साला। तो रमन की भतीजा ने बताया कि उसका स्यालक अर्थात साला केवल लिंगपट्ट पहने। लिंगपट्ट का मतलब होता है लिंगोट से संबंधित है, तो लिंगपट्ट क्या है, लिंगोट, ठीक है, लिंगोट से संबंधित है। केवल लिंगपट्ट अर्थात लिंगोट पहने, दिन में मधुक पीकर, ठीक है। मधुक का मतलब मदिरा नहीं है, ठीक है। मधुक का मतलब होता है, गांव वाले समझते होंगे, महुआ, ठीक है,
केवल लिंग, ठीक है, दिन में महुआ पीकर महिषी के गोमय में, देखो महिषी का मतलब होता है, महिषी का तद्भव आपका होता है भैंस, धनरा, भैंस, ठीक है, भैंस, महिषी के गोमय में, गोमय मतलब होता है गोबर, गोमय का मतलब क्या हो गया, गोबर, महिषी के गोबर में गिरा पड़ा था। तो हो गया क्या, गया रमन की भतीजा ने बताया कि उसका साला केवल लिंगोट पहने दिन में महुआ पीकर, ठीक है, भैंस के गोमय में गोबर में गिरा पड़ा था। ठीक है, अब देखो सॉरी फॉर रमन सर, ठीक है, अच्छा मतलब अब ये बन गया, बस आप लोग को एक होमवर्क कराना था इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आप किसी का भी नाम रख सकते हो या फिर निशांत का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसकी, ठीक है, मैंने उसकी मातृका, मातृका का देखो आप मातृका के माता भी क्या है समझना, ठीक है, माता हो, ठीक है, माता और मातृका ये दोनों ध्यान देना तत्सम शब्द है, ठीक है। और माँ बेसिकली की भी, माता भी क्या है तत्सम शब्द है, और मातृका ये भी यहाँ पे लिख देता हूं, माता भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। माँ जो शब्द है ना, ध्यान देना, माँ ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, ध्यान देना, माँ जो है ये तद्भव है, ओके। और जो माता है वो तत्सम, माता और मातृका ये दोनों तत्सम शब्द है, ठीक है। तो मैंने उसकी माता, माता अर्थात माँ से, ठीक है, पूरा प्रकरण बताया, ठीक है। तो वह उसे क्या की, भाई गोबर में गिरे पड़े थे तो गोबर लगा था, ठीक है, गोमय लगा था, तो वो उसे पुष्कर में, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, पुष्कर का तद्भव क्या होता है, तो पुष्कर का तद्भव होता है तालाब, तो वो उसे तालाब में नहलाकर घर लाई, और रमन के ससुर ने, भाई अब घर लाई, तो अब बात यह पिताजी की बारी आ गई, ठीक है। तो रमन के ससुर, ससुर मतलब ससुर ने, ठीक है, ससुर ने, ठीक है, ठीक है, ससुर ने उसे पीटा, किस किस चीज से पीटा, तो भाई उपान, उपान का गांव में आप देखें पनही, पनही वर्ड जो यूज होता है वो उपान के लिए होता है, ठीक है। अब बताना मैंने पनही सही लिखा या गलत, पनही, ठीक है। तो गांव पे आप लोग पीटे पनही से पीटे गए, ठीक है। तो पनही, प्रस्तर का मतलब क्या होता है, पत्थर, पाषाण बोले, ठीक है, प्रस्तर का पत्थर होता है। हस्त का क्या होता है, हस्त का मतलब हाथ होता है, ठीक है, हस्त का क्या होता है, हस्त का मतलब हाथ होता है। और हाथ का क्या है, हाथ कैसे करें, ईक से, ईक का तद्भव क्या होता है आपका, इक्षु, इक्षु होता है, इक्षु से। अब देखो ईक गन्ना प्रजनन केंद्र गुलामी के दिनों में बताओ, ठीक है, तमिलनाडु में कहां खोला गया था, ठीक है, ये क्यों बताओ। आप ये भी आप देखो ईक को लेके आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हो, ठीक है, ईक को लेके बहुत कुछ है, मेरे को भाई कहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में ईक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या एग्रीकल्चर में देखेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो इक्षु से पीटा, और पिटने के पश्चात भैया वो पिट गया तो क्या हुआ, पर्यंक पर, पर्यंक मतलब होता है पलंग, पर्यंक मतलब क्या हो गया, पलंग पर, पलंग पर अक्षोट खाकर, ठीक है, अक्षोट खाकर यानी अखरोट खाकर, अक्षोट का क्या होता है तद्भव, अखरोट होता है, अखरोट खाकर सो गया। तो ये हो गया आपकी पूरी स्टोरी का तत्सम के तद्भव में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपसे बोला है कि भाई कुछ तत्सम शब्द मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा है मुझे पता है, ठीक है, आपको तत्सम शब्द बताना है। सेकंड क्या है, ठीक है, जो तत्सम शब्द बताओगे उसका तद्भव बताना है, उसका क्या बताना है, तद्भव बताना है। तीसरा, अगर लिखने में कहीं मात्रात्मक अशुद्धि हो तो आप उस मात्रात्मक अशुद्धि को पकड़ सकते हैं, आप उस मात्रात्मक अशुद्धि को भी पकड़ सकते हैं। इससे आपका क्या है, ओवरऑल जांच हो जाएगा, इससे आपका ओवरऑल हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी वर्ड का, किसी शब्द का अपोजिट या विपरीत अर्थ पता हो, ठीक है, विपरीत शब्द पता हो, तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऐसे वर्ड है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है दीन, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है दीन, दीन का आप हमको वो बता सकते हो पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है घर, घर का आप हमको क्या बता सकते हो, पर्यायवाची शब्द बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका आप क्या कर सकते हो, हमको पर्यायवाची शब्द भी बता सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, तो हमको पर्यायवाची शब्द बता देना, ठीक है। तो ओवरऑल ये अपने आप में एक ऐसा पैरा था जो समझो कि मतलब वैसे तो फोकस था तत्सम तद्भव बेस्ड, बट एक दो चीजें आपकी और एक्सटर्नल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि दिन से ही संबंध सूर्य का है तो आप सूर्य की भी पर्यायवाची शब्द बता सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पैराग्राफ के थ्रू और भी आपकी प्रैक्टिस करा दें। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपकी 15 तत्सम तद्भव खत्म हो गए, ठीक है, 15 तत्सम तद्भव खत्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ होमवर्क भी पा गए और मात्रात्मक अशुद्धि भी पकड़ के अपनी जो, ठीक है, वाक्य एवं वर्तनीय अशुद्धि वाला टॉपिक है उसको भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।